नीला को ससुराल आए हुए एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था, पर वह यह समझ गई थी कि उसका पति बिमल अव्वल दर्जे का आलसी है। खेती बाड़ी का सारा काम उसके 60 साल के ससुर माधव ही संभालते हैं। बिमल सुबह को देर से सोकर उठता है, खाना खा लेता है और पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमने के बाद अंधेरा हो जाने पर खाना खाकर सो जाता है। बिमल का यह रवैया जब नीला से नहीं देखा गया तो वह एक दिन बिमल से कहती है, देखो पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, इस उम्र में उनका ज्यादा काम करना ठीक नहीं है। खेती बाड़ी का काम अब तुम देखो और पिताजी को आराम करने दो। अरे नीला, तुम नहीं जानती, तुम्हारे आने से पहले रसोई का भी सारा काम पिताजी ही तो करते थे। अब तुम्हारे आने से उन्हें आराम ही आराम मिल रहा है। नीला को लगता है कि पति से कहने से कोई फायदा नहीं होगा, तो वह सुबह सुबह खेत पर जाने के लिए निकलते हुए अपने ससुर से कहती है, पिताजी इन्हें भी अपने साथ खेत पर लेकर जाइए, आप कब तक अकेले ही काम करते रहेंगे। नीला बेटी, विमल जब बहुत छोटा था तो उसकी माँ चल बसी थी, तब से मैंने ही उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा है। उससे खेती बाड़ी का काम कराना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे आराम से सोने दे। यह कहकर माधव खेत पर चला जाता है। उसी दिन शाम को सांप के काटने से माधव की मृत्यु हो जाती है। इसके एक हफ्ते के बाद भी बिमल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता है। एक दिन खाना परोसती हुई नीला बिमल से कहती है, अब तो खेती का काम संभाल लो, ऐसे कैसे काम चलेगा। खेत में बीज बोने का काम भी शुरू हो चुका है। देखो, आगे से कभी मेरे सामने खेती के बारे में कोई बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो यह घर कैसे चलेगा, खेती तो करनी ही होगी। ये खेती वेती मेरे बस की बात नहीं है, ये सारे काम तुम संभाल लो। यह कहकर बिमल गांव में घूमने चला जाता है। नीला बिमल के रवैये से बहुत चक्की रह जाती है। वह बहुत देर तक सोचती रहती है, पर उसकी समझ में यह नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इस सोच में वह रात का खाना बनाना भी भूल जाती है। अंधेरा हो जाने के बाद घर में कदम रखते ही बिमल कहता है, नीला, अरे कहाँ हो नीला, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुरंत खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। तुम खेती करने से साफ साफ मना कर रहे हो, मैंने भी खाना नहीं बनाया है। जब खेती करोगे तभी खाना मिलेगा। बिमल गुस्से से नीला को देखता रहता है और थोड़ी देर के बाद घर से बाहर चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह अंधेरे में कहां और किस तरफ चला जा रहा है। चलते चलते वह जंगल के पास वाले तालाब के पास पहुंच जाता है। यह भी कोई जिंदगी है, इतनी रात को कुछ खाए बिना इस जंगल में घूमना पड़ रहा है। धिक्कार है मुझे अपनी जिंदगी पर। बिमल अपने आप को धिक्कारते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक उस अंधेरे में वह एक पेड़ से टकराकर उस तालाब में गिर जाता है। तभी एक चुड़ैल बिमल को तालाब से बाहर कर निकाल कर लाती है और कहती है, क्यों मरने पर तुला हुआ है? अगर मैं तुझे तालाब से बाहर न निकालती तो अब तक तू डूबकर मर चुका होता। चुड़ैल को देखकर पहले तो बिमल डर जाता है, लेकिन चुड़ैल की बातों को सुनकर वह सोचने लगता है कि इसे क्या जवाब दूं। कि तभी चुड़ैल कहती है, मैं यहाँ बैठी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई अच्छा काम करूं और पुण्य कमाऊं जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन तेरे कारण मेरी प्रार्थना में रुकावट आ गई। अब बता, तू इस तालाब में गिरकर क्यों मरना चाहता था? चुड़ैल की बातों को सुनकर बिमल को लगता है कि यह कोई धार्मिक प्रवृत्ति की चुड़ैल है, इसलिए वह बहाना बनाकर रोते हुए कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं अपना और अपनी पत्नी का गुजारा भी नहीं कर सकता। इसलिए गरीबी से तंग आकर मैं इस तालाब में कूदकर आत्महत्या करके मरना चाहता था, पर तुमने मुझे बचाकर बड़ा ही पुण्य किया है, लेकिन मैं जीना नहीं चाहता। ठहर, तू चिंता मत कर,
मैं तेरी परेशानी अभी दूर किए देती हूँ। यह कहकर चुड़ैल उड़ती हुई पेड़ पर जाती है और एक पोटली लाकर बिमल को देते हुए कहती है, ले, इस पोटली में बहुत सारे पैसे हैं, इन्हें ले जा और अपनी गरीबी को दूर कर। इतने सारे पैसे? मैं इन पैसों से आराम से जिंदगी काटूंगा और तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें जल्दी से मुक्ति मिल जाए। यह कहकर बिमल खुशी से घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही वह पैसों की पोटली नीला के सामने रखते हुए कहता है, नीला, ये ले पैसे। चाहूं तो एक झटके में पैसे कमा सकता हूं, पर तू यह मत समझ लेना कि मैं चोरी करके यह पैसे लाया हूं। नीला बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरे ही दिन बिमल उन पैसों में से कुछ पैसे ले जाकर जुआ खेल आता है और हार जाता है। बिमल जब घर लौटता है तब नीला कहती है, अगर इसी तरह से पैसे खर्च करते रहोगे तो घर कैसे चलेगा? खेती करने का मन नहीं है तो कोई छोटा मोटा व्यापारी शुरू कर लो। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे कोई राय देने की जरूरत नहीं है। आगे से ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि चुड़ैल के दिए हुए पैसे खर्च हो जाते हैं। बिमल फिर से उसी रात को तालाब के पास जाता है और तालाब में कूदकर मरने का नाटक करके चुड़ैल से पैसे लेकर आ जाता है। नीला पैसों को देखकर हैरान रह जाती है। बिमल की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। इस बार 20 दिन में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। यह सोचकर कि पति को डांटने से कुछ नहीं होगा, वह धीमे स्वर में कहती है, घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है, अब क्या करें, कहां से पैसे लाएं? उसी रात को बिमल तालाब पर जाने के लिए घर से निकलता है। नीला ने यह तय कर लिया था कि इस बार वह पीछे पीछे जाकर पता लगाएगी कि आखिर बिमल पैसे कहां से लाता है। नीला बिमल के पीछे जाकर तालाब के पास पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देखती है कि बिमल कैसे चुड़ैल से पैसे प्राप्त कर रहा है। बिमल पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद नीला भी तालाब में कूदकर डूबने का नाटक करती है कि तभी चुड़ैल उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा, तुझ पर ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो तू इस तालाब में डूबकर जान देना चाहती है? मेरी विपत्ति की जड़ तुम हो। क्या कहा? मैं तेरी विपत्ति की जड़ हूँ? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से मेरा पति एकदम आलसी बन गया है। तुम्हारी वजह से उसमें और नई बुरी आदतें भी आ गई हैं। मेरी वजह से यह सब कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती भी हो कि तुम्हारे दिए हुए पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? जुआ, शराब में तुम्हारे दिए हुए पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इन बुरी आदतों वाले इंसान की मदद करके तुम पाप की भागीदार बन रही हो। क्या कहा तुमने? मैं तो समझ रही थी कि उस बेचारे की मदद करके मैं पुण्य कमा रही हूँ, पर अब तू चिंता मत कर और घर जा। अब देख मैं कैसे उसे सबक सिखाती हूँ। उसके बाद नीला घर आ जाती है। इस बार चुड़ैल के दिए हुए पैसों को बिमल एक हफ्ते में ही खर्च करने के बाद तालाब पर पहुंच जाता है और डूबने का नाटक करता है कि तभी चुड़ैल बिमल के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, नौटंकी बाज, मेरे सामने डूबने का नाटक करता है? तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी, काम चोर कहीं का। अगर आज के बाद तू यहाँ नजर आया तो मैं तुझे खुद तालाब में डूबो कर मार दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। उसके बाद एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और चुड़ैल गायब हो जाती है। बिमल भागकर अपने घर आ जाता है और अगली सुबह को खेत पर जाने के लिए तैयार हो जाता है।
यह देखकर नीला बहुत खुश होती है और मन ही मन चुड़ैल का धन्यवाद देती है।